को स्पष्ट कर दूं कि मिशन जय भीम एक सामाजिक संगठन है, विशुद्ध रूप से एक सामाजिक संगठन है। हमारे बीच माननीय राजेंद्र पाल गौतम उपस्थित हैं। वो केवल एक सामाजिक नेता के रूप में उपस्थित है, राजनीतिक नेता के रूप में नहीं। मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर पुष्पांकर जी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हैं, और मिस्टर श्यामलाल जी हमारे एडवाइजर हैं, और दिल्ली यूपी के प्रभारी मिशन जय भीम के साथ में मिस्टर रोशनलाल साहब उपाध्यक्ष मिशन जय भीम। क्योंकि सभी लोग यहाँ बुद्धिजीवी हैं और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी महिला शक्ति मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है और अच्छी संख्या में है। मैं बस क्योंकि ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, क्योंकि काफ़ी वक्ता पहले मेरे पूर्व वक्ता काफ़ी समय ये काफ़ी ऐतिहासिक बातें और बड़ी बहुत शक्ति की बात उन्होंने की है। तो मैं ज़्यादा समय चाहूँगा कि हमारे माननीय गौतम जी की बात हम सुने। हम लड़ाई करते रहते हैं ज़्यादातर लोग, हमारे बालाराम जी गाने हमारे साथी, मेरे बड़े भाई साहब मिस्टर राम सिंह हमारे बैंक मैनेजर, वो भी आए हुए हैं आज, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। साथ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बौद्ध ज्ञान आपने सुना होगा, बौद्ध की तथागत बुद्ध ज्ञान था, तो उसको बड़ा ही संक्षिप्त मैं तो कहना चाहूँगा। देखिए उन्होंने ज्ञान हुआ कि उन्होंने पाया काफ़ी अध्ययन के बाद, काफ़ी उपासना के बाद, काफ़ी भ्रमण के बाद पाया कि संसार में दुख है। अगर आप संसार में दुख है और दुख के कारण है और कारण का निवारण है, निवारण के उपाय हैं। ये प्योरली एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है बौद्ध संस्कृति का। ये बौद्ध संस्कृति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसी आधार पर बौद्ध संस्कृति आगे बढ़ेगी। मिशन जय भीम ने ये पाया कि अगर हम उत्पीड़न के शिकार हैं, हम पिछड़े हैं, हम दुखी हैं, तो उसका कोई कारण होगा, उसका कोई कारण है। उस मिशन जय भीम जिनके संगत हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उन्होंने इस चीज को समझा, एक अध्ययन किया गया। मैं बड़ा बताऊं आपको कि ये केवल औपचारिक या मंच की या राजनीतिक बात नहीं है, इस चीज पर बहुत अध्ययन हुआ। करीब 3 महीने तक इस पर अध्ययन हुआ, आखिर इसके क्या कारण हैं, आखिर हम पिछड़े क्यों हैं, उत्पीड़न हमारे ही साथ क्यों होता है, हमारी महिला के साथ ही क्यों होता है, चाहे हमारा विद्यार्थी हो, छात्र हो, छात्राएं हो, कॉलेज में जाए, स्कूल में जाए, इसका एक्सपीरियंस सबको होगा। उनके साथ जाति होती है, दुर्व्यवहार होता है, ये सर मानता है। आप कितना भी आप छिपा लें, लेकिन दुर्व्यवहार होता है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि कारण क्या है। मेरे सभी बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं, सभी को पता है आखिर कारण कहाँ से निकल गया। तो एक हमारे एक इंटेलेक्चुअल टीम है दोस्तों, उसमें से साथी आप में से भी होंगे, एक इंटेलेक्चुअल टीम है। इंटेलेक्चुअल टीम के 67 मेंबर्स हैं। हमने ये बात उनके सामने रखी, उसके सदस्य हैं जजेस, पीसीएस, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर, एक सोशल वर्कर, सब ज्यादा लोग उसके मेंबर्स हैं। सबका अध्ययन हुआ, करीब उस पर विचार विमर्श 9 घंटे इन हाउस, सब मोबाइल वगैरह सब बाहर रखे, उसमें विचार हुआ, विचार विमर्श हुआ। मैं तो आपसे चाहूँगा कि आप इस पर विचार लगाकर उत्पीड़न अब तक क्यों है, इतना समय हो गया, हम पढ़े लिखे भी होंगे, थोड़ी संबंधता भी आई, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे साथ अत्याचार क्यों होता है, इस पर विचार करना ही जरूरी। जगदीश जी आप जगदीश जी अगर आप, क्योंकि अगर आप इस
ये मैसेज आप देना चाहते हैं, वो मैसेज हमारी महिलाओं तक, हमारे यूथ तक नहीं जा पाएगा। तो उसमें ये पाया गया कि इन सब का कारण केवल एक है, केवल एक। सबका जब कंक्लूड किया रात के 10 बजे, तो ये पाया गया कि देखे तो कि इसका एक कारण है हमारी जातीय व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था, ये निर्णय लिया है। अब बात यह है कि आखिर अब इसका उपाय क्या है? जाति व्यवस्था का कारण हमें पता लग गया। जो देखिए बुद्धिजीवी लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग, जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, ये समाज की दशा और दिशा तय करते हैं। ये भीड़ तय नहीं करती, आप तय करते हैं, पढ़ा लिखा ग्रुप तय करता है। आपके समाज की अगर कोई स्टेटस का पता लगता है तो इस बुद्धिजीवी वर्ग से पता लगता है। तो इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, बाबा साहब को भी अपेक्षाएं थी। तो मेरा इसमें कहना है कि तब ये निष्कर्ष निकाल दिया कि उत्पीड़न का कारण हमारी जातीय व्यवस्था है, तो उस जातीय व्यवस्था से मुक्ति कैसे दे। बहुत गंभीर विषय था, विचार हुआ। हमारे माननीय राज्यपाल गौतम जी, चूंकि पेशे से वकील हैं और सामाजिक चिंतन इनका बड़ा विस्तृत है, अभी आप मेरे बाद ये बोलेंगे तो आपके लिए समाजिक चिंतन का जो विस्तृत रूप आपको मिलेगा। तो ये निकाला गया। देखिए, राजनीतिक रूप से हम परिपक्व हो सकते हैं, अभी हमारे वक्ता थे उन्होंने बताया, लेकिन राजनीति में भी अगर आप बाबा साहब के रिजर्वेशन के द्वारा आप MP, MLA, मंत्री बन गए, तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत तजर्बा ये कि वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल, अपने अधिकार का इस्तेमाल अपने मन से नहीं कर पाते, और जिसके कारण समाज नहीं कमेटी कर रहा है। तो फिर उसका सॉल्यूशन निकला। ये केवल राज्यपाल गौतम जी या सुभाष आर्य का ही एक विचार नहीं था, उनका एक जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये था, जो बाबा साहब ने जो इसके हामी थे। बाबा साहब ने कहा था, मैं ये समझता था व्यक्तिगत से, जब मैंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा था तब मैं समझता था धर्ममुक्ति की आवश्यकता नहीं, नास्तिक से काम चल सकता है। लेकिन जब बाबा साहब का अध्ययन मैंने देखा, पढ़ा, समझा, तब ये ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा धर्म की जरूरत है। अगर आप समाज प्राणी हैं तो आपको धर्म की जरूरत है। फिर उन्होंने इसका आगे इसका जो है एनालिसिस किया, आखिर जरूरत क्यों है। उन्होंने कहा कि आपके व्यक्तिगत विचार, मेरे या व्यक्तिगत विचार अलग अलग हो सकते हैं, आप पटे हो सकते हैं, आपका एक दूसरे से द्वेष हो सकता है, लेकिन जिस समय आप धर्म की प्रेरणा पाएंगे उसमें आप सब व्यक्तिगत विचार को दूर रखते हुए आप सामने आते हैं, आप बहुत बिहार में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, तो वो जो है वो आपकी सामाजिक शक्ति का निर्माण करता है। आपकी सामाजिक शक्ति उस धर्म से इकट्ठी होती है, और जब धर्म से आपकी सामाजिक शक्ति मजबूत होती है तब आपकी राजनीतिक शक्ति बनती है, तब आप अपने अधिकार का उपयोग अपने व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। तो ये निष्कर्ष निकला कि हमें अपनी धर्म शक्ति को मजबूत करना है, क्योंकि आपके पास एक प्रेसिडेंट भी है, उदाहरण भी है, एक राजनीतिक पार्टी अपनी धर्म शक्ति की वजह से आज सत्ता में है, क्योंकि उन्होंने धर्म शक्ति से अपनी सामाजिक शक्ति को मजबूत कर दिया और उसके बाद राजनीतिक शक्ति मांगी। तो इस सब विचारों के बाद एक विचार क्लियर हो गया, ये क्लियर होने की हमें जो है धर्म शक्ति की जरूरत है। अब नेक्स्ट विचार आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि आखिर धर्म शक्ति हम कैसे निर्माण करें और क्या है वो धर्म शक्ति। वो धर्म शक्ति आखिर क्या है, हम कहाँ जाए, बहुत धर्म है। तो उसके बाद उस पर विचार हुआ, विचार के बाद ये पाया गया कि बाबा साहब का एक विस्तृत अध्ययन था, हर धर्म का उन्होंने अध्ययन किया, मुस्लिम धर्म का अध्ययन किया, सिख धर्म का अध्ययन किया, हिंदू धर्म का अध्ययन किया,
और अपने समाज को उसने अपने समाज को उन धर्मों में ढाल कर देखा, आखिर हमारे लिए कौन सा धर्म हमें सुरक्षित रखेगा, मेरा जो समाज है कहाँ सुरक्षित रहेगा और कैसे रहेगा, कहाँ से हमको जो सामाजिक जो अव्यवस्था है, एक दूसरे ऊंच नीच है, कहाँ से मुक्ति मिलेगी। तो उनके अध्ययन के बाद ये तय किया गया, उन्होंने समझा इसको कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं है, जाति का कोई स्थान नहीं है, केवल एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वो तो ये कहते थे कि ये कोई धर्म कोई ऐसा नहीं है कि इसको कोई पूजा पाठ का मामला है, ये एक धर्म एक आचार संहिता है कि अपने जीने की कला को, जीने की एक विशेष कला है जिससे कि आप उस कला के साथ जिए और अपने को सुखमय बनाएं। तो इससे बौद्ध शक्ति का निर्माण करना है दोस्तों, हम सबको साथ रहना है, क्योंकि धर्म शक्ति आपको मजबूत करेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि अगर आपकी धर्म शक्ति मजबूत होती है, बौद्ध शक्ति मजबूत होती है, तो ये सब राजनीतिक शक्तियाँ कुछ नहीं है, आपके साथ साथ होती है। तो इन सबके साथ साथ मैं अब ज़्यादा समय आपसे नहीं लूँगा कि मैं आह्वान आपसे करता हूँ कि हमारे माननीय संरक्षण महोदय संजय जी, राज्यपाल गौतम जी, ये 5 अक्टूबर 2022 अम्बेडकर भवन, 5 अक्टूबर 2022 अम्बेडकर भवन 10 बजे एक बौद्ध शक्ति का निर्माण हो रहा है, जिसमें हमारे 10,000 से ज़्यादा लोग इस बौद्ध संस्कृति को आत्मसात करेंगे, उनसे जुड़ेंगे, उनसे परिचय होगा, या कह लीजिए बौद्ध धर्म की दीक्षा का आह्वान है। मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूँ संजय जी की तरफ से, आप वहाँ परिवार सहित आएँ और उस अवसर को देखें, समझें। आपको उचित लगता है, वो ज्ञान यही है कि आपको उस चीज़ को उचित लगता है, समझते हैं अगर आप उसको, तो उसका वर्णन करें, उसमें उसको आत्मसात करें और इस धर्म सत्य का निर्माण करें। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ महिला शक्ति बैठी है, सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, समझती है चीज़ों को, तो आप सब वहाँ आए, देखें उसको, देखें समझें, उसके बाद उसको आत्मसात करें। ये मेरा धन्यवाद। जय हिंद।